ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, हमारे आसपास जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसमें बहुत कुछ है जो हमें प्रकृति ने दिया है। प्राकृतिक तौर पर जो हमें उपलब्ध साधन है, पेड़ पौधे, फल फूल, छाल, पत्ते, ये सभी चीजें हमारे उपयोग के लिए है। हमें हर प्रकार के रोगों से बचाए रखने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इन्हीं से प्राप्त चीजों को हम अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं, परंतु उनका औषधि महत्व हम नहीं ले पाते, उसका औषधि लाभ हम नहीं ले पाते, क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। यदि आपको सही जानकारी होगी तो हम हर प्रकार के औषधियों का उचित लाभ ले पाएंगे और अपने शरीर को हर प्रकार के रोग से बचा पाएंगे। इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसे ही विषयों पर चर्चा करेंगे, एक ऐसे रोग पर चर्चा करेंगे जो अक्सर हमें परेशान करता है, जो है तो सामान्य लेकिन जब बढ़ जाता है तो वो बहुत बहुत तकलीफ देह होता है, जैसे कि खुजली। खुजली एक ऐसा रोग, एक ऐसी समस्या जो एक बार अगर शुरू होती है तो फिर वो भयंकर रूप लेने में देर नहीं लगाती। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम में इस विषय पर शुरुआत करें, आप सभी से हम अनुरोध करेंगे कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में जरूर लेकर बैठा करें, नुस्खे उपचार आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, खुजली कब होती है, क्या इसका एक शुरुआत कैसे होती है, कारण क्या होते हैं और ये किस हद तक नुकसानदेह होती है? देखिए, खुजली होने का एक कारण, इसके अनेक कारण है। अच्छा। सबसे पहला कारण तो यह है कि यदि किसी को खाज खुजली है और उस जगह पे जहाँ वो बैठा था वहीं आप बैठते हैं तो उसके कीटाणु आपको आ जाते हैं। अच्छा। वो भी शुरू हो गई। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपका खान पान सही नहीं है, खून में इन्फेक्शन होकर खुजली हो जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आयोडीन, नमक, चीनी, इसका प्रयोग अधिक कर रहे हैं तो खुजली आपको होगी, लाजमी होगी, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता ना होने का। अच्छा। परंतु जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कहता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको कभी खाज खुजली हो ही नहीं सकती। देखिए, दो चीजें हमें 12 महीने आजकल मिल रही हैं जी। संतरा और नींबू। बिल्कुल। आप पका हुआ संतरा लें, छिलका उसका उतार के लग रख लें और उस छिलके को मक्खन की भांति बारीक पीस लें और जहाँ पे आपको खाज खुजली वहाँ पे उसको मलम जैसा लेप कर दें। उसका लेप करते खुजली बंद होगी, उसमें कीटाणु तो भी समाप्त हो जाएंगे, चाहे किसी भी किस्म से आया। और जो संतरे का अंदर का है उसका जूस निकाल के आप लगभग 50 ग्राम सुबह, इतना दोपहर को, इतना शाम को 3 बार पिएंगे, आपका खून साफ हो गया, खुजली खत्म होगी। यदि आपके पास संतरे की व्यवस्था नहीं है या ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो आप नींबू ले लें, परंतु नींबू पका हुआ होना चाहिए, पीले रंग का। पहले दिन आप एक नींबू का रस पिए और जो आपके पास वो नींबू है उसको जहाँ जहाँ खुजा है वहाँ पे उसको रगड़ें। दूसरे दिन 2 पिए, तीसरे दिन 3 पिए, ऐसे 21 पे जाना। अच्छा। 21 से फिर 1 पे आना, फिर 21 पे जाना, फिर 1 पे आना, फिर 21 पे जाना, फिर 1 पे आना। यानी 3 बार ऐसा करना है? हाँ, और इतने में आपको 3 महीने 10 दिन लगेंगे और आपका हमेशा के लिए खून साफ हो गया। यदि कोई किसी किस्म का कीटाणु आ भी जाता है या आप गलत जगह भी बैठ जाते हैं, वहाँ से कीटाणु तो वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं।
वो नींबू ने आपका खून इतना शुद्ध कर दिया कि जो भी कीटाणु वहां जाते मर जाता है। अब इसमें खान पान पे ध्यान दो। आयोडीन, नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। बिना मसाले वाला गुड़ आप जितना मर्जी खा लें। सीधा नमक, काला नमक भी नाम मात्र के लिए लेना, आयोडीन नमक बिल्कुल नहीं लेना। काली मिर्च आप जितनी मर्जी खाएं, लाल मिर्च, हरी मिर्च नहीं खानी। पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना। आपको जिंदगी में कभी खाज, खुजली, खून में इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। खून में इन्फेक्शन नहीं है, आपकी पाचन शक्ति पूरा काम करे, पैंक्री इंसुलिन बढ़ाए, पित्ते में तेजाब नॉर्मल, आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं। आप नौजवान रहेंगे, न चेहरे पे झुर्रियां आएंगी, ना ही आपको कमजोरी आएगी। उम्र चाहे आपकी कोई भी है, आपको ये कहेंगे 50-60 साल का होगा, चाहे आप 100 से ऊपर चले गए। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जी, तो आप क्या मानते हैं कि खुजली, दाद, खाज ये खून से संबंधित विकार है या त्वचा से संबंधित? खून से। लेकिन ये परेशानी तो त्वचा पर होती है। जाएगा तो खून के अंदर ही, वो भी त्वचा से भी। जैसे जी, पानी बारिश का कहीं पे खड़ा आपने देखा, हफ्ते के बाद उसमें कीड़े नहीं चलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे त्वचा से खून के अंदर जाके वो कीटाणु पैदा हो जाते हैं। फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया तो रोग हो गया, फिर वो नुकसानदेह होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में इस उपाय को करने से, जो आपने उपचार बताया है, इसको करने से 3 बार हमें उसको चक्र को दोहराना है, और इसमें कितना समय लगता है? 3 महीने 10 दिन, यानी 100 दिन का प्रोग्राम है। 100 दिन का। अब देखिए, एक बड़ी बात बताऊं मैं आपको जी। एक करनाल से लड़की थी, नर्स थी लुधियाना में, स्टाफ नर्स। उसके पैरों से लेके पेट में, कमर में, सारे में ये रोग था। जी। अब मेडिकल में तो इसका इलाज है नहीं। बिल्कुल। हार करके जब मेरे पास वो आए तो मैंने कहा कि देखो बेटा, ये तरीका करेगी तब तो 3 महीने 10 दिन का इलाज है। ये नहीं करेगी तो सारी उम्र सूती कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं पहन सकती, और ये दवाइयाँ सारी उम्र खानी पड़ेगी आपको, तो जाके आपको आराम मिलेगा पूरा। नहीं थोड़े दिन रोग खत्म होगा, फिर दोबारा उगेगा। अब उस लड़की ने वो किया तो उसको तो पैरों पे, इके पे सारी चमड़ी ऐसे जैसे मछली के चांदने नहीं होते, ऐसे फटी हुई चमड़ी थी। अब वो रिश्ता नहीं करते थे ऐसे, ये कैसे, कल को देखेंगे लड़की में नुक्स होगा कहां से कहां। बिल्कुल। फिर बाद में जब ये काम किया और लड़की साफ होगी, रिश्ता किया, अब वो भी अच्छा घर है जिससे रिश्ता किया है, अब उसके बच्चे भी पैदा हो गए, लड़की भी ठीक है, अब वो रोग नहीं दोबारा हुआ। जबकि वो 10 साल से उस रोग को भोग रहे थे। यानी लाभ तो होगा, लेकिन समय लगता है, और उस नियम के मुताबिक करेंगे तो बिल्कुल लाभ होगा। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, वास्तव में ऐसे नुस्खे और उपचार बहुत जरूरी हैं कि हमें याद रहने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, हम अपने प्राकृतिक उपचारों से दूर होते जा रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, दादी नानी के नुस्खे आजकल नहीं अप्लाई हो पाते हैं, या तो समय का अभाव, एक ऐसा दौर चल गया है जहां हमें क्विक हर चीज चाहिए। पहले घर में नुस्खे ही काम आया करते थे, बहुत ज्यादा डॉक्टर या क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स नहीं जाया जाता था। छोटी छोटी समस्याओं को घर पर ही ठीक कर लेते थे, और उनको बड़ी होने की नौबत ही नहीं आने देते थे। परंतु अब कोई भी समस्या शुरू होती है तो शुरू होते ही वो बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसीलिए घरेलू नुस्खे बहुत जरूरी हैं, जिसको आपको इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं।
तो इनको आप यदि नोट कर लिया करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे। हालांकि अब विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में आप उपचार अगर पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर आप पुस्तकें पढ़कर उसमें मतलब उसमें रुचि अगर आपको है, तो आपके लिए उपलब्ध है स्वस्थ विचार पुस्तकें। इन पुस्तकों को गुरुजी ने अपने कई वर्षों के अध्ययन और अनुभव के बाद तैयार किया है। तो ये पुस्तकें आपकी पहुंच में है और ये पुस्तकें हर एक गृहिणी के पास, हर एक घर में, हर एक परिवार में होना बहुत जरूरी है। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, केवल आपको एक कॉल करनी है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं संस्थान के नंबर, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है दिन के समय में, और पुस्तकें आपके घर तक कोरियर या डाक के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शकों